जब बिहार में 40 की 40 सीटने की बात हम लोग करते हैं तो ऐसे में नालंदा लोकसभा जो मेरे मुख्यमंत्री का गृह जिला है, जिस पर मेरे मुख्यमंत्री जी को लगता है कि उनका एक छत्र राज है और हकीकत भी है। 14 में अकेले लड़ने के बावजूद जब वो मात्र 2 सीटों पर सिमट गए थे, उस वक्त भी नालंदा जीते थे। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज नालंदा पहुंचे। बता दें आपको कि लोजपा आर की ओर से जनसंवाद का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर चिराग पासवान ने हिस्सा लिया। बता दें आपको कि यह कार्यक्रम जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में रखा गया, जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे अपने नेता को सुनने के लिए। बता दें आपको कि चिराग पासवान इस दौरान पूरे एक्शन मूड में नजर आए और वहीं कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। चिराग पासवान को चांदी का मुकुट पहनाया गया। इस दौरान चिराग पासवान भी खूब दहाड़ते हुए नजर आए। चिराग पासवान ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और साफ तौर पर कह दिया कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में पूरे तरीके से ये लोग आउट होगा, जेडीयू 0 पर आउट होगा, इसका एक भी सांसद नहीं जीतेगा, ये दावा करते हुए नजर आए चिराग पासवान। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। जब बिहार में 40 की 40 सीटने की बात हम लोग करते हैं तो ऐसे में नालंदा लोकसभा जो मेरे मुख्यमंत्री का गृह जिला है, जिस पर मेरे मुख्यमंत्री जी को लगता है कि उनका एक छत्र राज है और हकीकत भी है। 14 में अकेले लड़ने के बावजूद जब वो मात्र 2 सीटों पर सिमट गए थे, उस वक्त भी नालंदा जीते थे। 14-19 में तो जीते ही थे गठबंधन में भाजपा के सहारे, पर इस बार 2024 में कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना गृह जिला तो नहीं बचा पाएंगे, और जो अपना गृह जिला नहीं बचा पाए, और ये हम नहीं कह रहे, आप मीडिया के साथी प्लीज़ वो बाइट ज़रूर दिखाइएगा जिसमें हम जनता से पूछ रहे हैं कि आप बढ़ते अपराध का जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। होते बलात्कार का जिम्मेदार कौन, जवाब आता है नीतीश कुमार। शराबबंदी के बाद भी अगर शराब मिलती है जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। ये नालंदा की जनता है, ये नालंदा के लोगों का आक्रोश है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति। तो जब उनके गृह जिले के लोग ही उनको स्वीकारने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में आगामी लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड एक भी सांसद नहीं जीतेगी, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। बात ये है कि जितने ज्वलंत विषय हैं उसका समाधान मौजूदा केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया। भले वो राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ विवाद रहा हो, भले वो धारा 370 हटाने की बात रही हो, या विमेन रिजर्वेशन बिल जो दशकों से लंबित पड़ा था, इन तमाम ज्वलंत विषयों का एक सुखद अंजाम मौजूदा सरकार के द्वारा दे दिया गया। ऐसे में विपक्ष के पास अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं। राम जन्मभूमि विवाद को लेकर दशकों से, 90 के दशक से उसके ऊपर राजनीति होती रही, पर अंतोगत्वा आज राम मंदिर का भव्य निर्माण पूर्ण होने को आया है। 22 तारीख को उसका उद्घाटन है और मुझे लगता है वो एक नए भारत के अध्याय की शुरुआत है। आप भी जाएंगे शिरकत करने? मैं बिल्कुल जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। भाई, जिस तरीके से विपक्ष ने एक रणनीति के तहत संसद को नहीं चलने दिया और जिस तरीके से संसद की गतिविधियों को बाधित किया, आपकी क्षेत्र की जनता आपको संसद में तख्तियां ले जाने के लिए नहीं चुनती, क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों को अपनी जनता की बेहतरी के लिए सवाल उठाने के लिए चुनकर भेजती है। ऐसे में जिस तरीके से सदन को बाधित किया गया, और ना सिर्फ बाधित किया गया बल्कि उपराष्ट्रपति तक का संसद के परिसर में बैठकर ही उनका उपहास उड़ाया गया, उनका मजाक उनका उड़ाया गया। ये तमाम बातें जिम्मेदार हैं कि क्यों विपक्ष की संख्या कम होती जा रही है। 14 से कम सांसद विपक्ष के जीत कर आए 19 में, और 24 में 19 से भी कम सांसद विपक्ष के जीत के आएंगे। आज की तारीख में
हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जो जनता का विश्वास है, और ये सिर्फ 3 राज्यों में हुई जीत के आधार पर ही नहीं बोल रहा, मैं बिहार के हर एक जिले, हर एक प्रखंड, हर एक गांव में घूम रहा हूँ। जनता का जो विश्वास मौजूदा प्रधानमंत्री जी पर है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आगामी लोकसभा परिणामों में 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर एनडीए सरकार बनाएगी।